कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रिय मित्र और आज के कार्यक्रम के आयोजक भी हैं श्री त्रिपुरारी कुमार सुमन जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शंभू शंकर भोला जी। कांग्रेस के महागठबंधन के सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जाने वाले श्री अमित कुमार टुन्ना जी, कुंदन जी, रघुवंश बाबा, ब्रजेश भैया और सभी लोग, अधीर पासवान जी, सत्यम जी और साथ ही साथ इस विशाल संख्या में आए हुए इस धरती के आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे दल में था, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कब बना। मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी बैठक में उस व्यक्ति को देखा ही नहीं। उस व्यक्ति को हमारे यहाँ टिकट दे करके उम्मीदवार बना दिया गया। एक कार्यकर्ता के ऊपर किसी व्यक्ति को थोप देना ये लोकतंत्र है या किसी अच्छे पार्टी की निशानी है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बैजनाथ प्रसाद कांग्रेस से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, विभिन्न दलों में लुढ़कते पुढ़कते बिन पेंदी के लोटे की तरह अलग अलग दलों से आते हुए आज पिछले बार निर्दलीय भी लड़े थे और एक अपने दल के जहां से लड़ रहे हैं, इन्हीं के गठबंधन के साथी को हराने का काम किए थे बरसंड विधानसभा में। हमारे विधानसभा का बेटा ही नहीं है, एक दो ही विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प ऐसा है जो हमारे यहाँ का नहीं, बाहरी है। एक बार वो इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुका है, जीत करके गया, आज तक देखने नहीं आया। पहली बार आया है जीतने के बाद, टिकट मिलने के बाद। तो दूसरा तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो हर गांव का किस गांव कौन सा जगह कैसा है इनको पता है। हम इनको बता दिए थे महारानी स्थान पे घरवाड़ा है, प्रोग्राम है। इनको बताना नहीं पड़ा कि महारानी स्थान किधर है। ये बोले कि हमको पता है महारानी स्थान किधर है और खुद ही पहुंच गए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वोट उसे ही न दीजिएगा जो आपसे मांगेगा। बैजनाथ प्रसाद वोट मांगने आए हैं, बैजनाथ प्रसाद वोट मांगने आए, बोलिए आए हैं मांगने। टुन्ना भैया वोट मांगने आए हैं ना, वोट उनको दीजिए जो वोट मांगने आए हैं। बिन मांगे दीजिएगा, कोई वैल्यू नहीं है बिन मांगे देने वाले को। जैसे बिन मांगे सलाह का कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ये बिन मांगे अपने मत का देने का भी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आपके वोट को लेकर के वो व्यक्ति यहाँ से चला जाएगा, आपको देखने तक नहीं आएगा, इसलिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। मोतीलाल प्रसाद और बैजनाथ प्रसाद में जमीन आसमान का अंतर है। मोतीलाल प्रसाद का वोट था वो सिर्फ एनडीए का वोट नहीं था, उनके व्यक्तित्व का वोट था। इसलिए बैजनाथ प्रसाद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कई दलों से घूमते फिरते आया है। हम ही लोग उसको फोन करेंगे और लोग क्यों, मान लीजिए क्या विधायक आदमी बनाता है, क्यों बनाता है कि आप फोन कीजिए, आप कहीं फंस गए हैं, अगला आदमी पैरवी कर दे। अगर आप उसको पैरवी के लिए फोन करेंगे वो फोन नहीं उठाएंगे, कैसे आपका काम होगा? एक तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति को अननोन को भी अननोन नंबर से भी आप फोन कीजिए, कभी भी आपका फोन उठेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप विधायक बनाते हैं तो आप किसी को भी कहिएगा कि थोड़ा कहीं फंस गए हैं, थोड़ा छुड़ा दीजिए। कई तरह की समस्याएं आती है, जब आप सामाजिक जीवन में है, रोड पे चलते हैं तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन छुड़ाएगा आपको? आप थाना में फंसिए, कौन छुड़ाएगा? आप रोड पे फंसिए, कौन छुड़ाएगा? टुन्ना भैया। इसलिए टुन्ना भैया को हम लोग जिताएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता है। अफसरशाही चरम सीमा पे है, ब्लॉक में कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं हो रहा। आधार कार्ड बनवाने आप जाते हैं, 300 रुपया लग रहा है ना। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं 300 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? पूछ रहे हैं, लगता है ना? 300 रुपया लगता है ना आधार कार्ड बनवाने में। कोई इसको कौन रोकेगा? अमित कुमार टुन्ना के अलावा किसी में क्षमता नहीं है कि प्रखंड में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोक सके। प्रखंड में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं तो इस बार अमित कुमार टुन्ना की जरूरत है। क्षेत्र के विकास के लिए अमित कुमार टुन्ना की आवश्यकता है। आप थाना में बिना पैसा दिए आपका कोई काम होता है? आपके ऊपर गलत केस कर दिया जाता है, आपको थाना में 5 या 10 लगता है कि नहीं लगता है? थाना में 5 या 10 लगता है कि नहीं लगता है? बताइए। आप पे गलत मुकदमा कर जाता है, जो मुकदमा करता है उसको भी, जिस पे मुकदमा करता है उसको भी, दोनों को पैसा देना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा? अमित कुमार टुन्ना के अलावा किसी में क्षमता नहीं है कि भ्रष्टाचार को रोक सके। और हम इसलिए अमित कुमार टुन्ना के साथ हैं, इन्होंने वादा किया है कि सड़क से लेकर के सड़क तक ये लड़ाई लड़ेंगे यहाँ अनुमंडल बनाने के लिए। हम चाहते हैं, इसलिए अमित कुमार टुन्ना की आवश्यकता है।
आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप अमित कुमार टुन्ना को वोट दीजिए और सभी युवा साथी एकजुट हो चुके। अब जहाँ भी जाइए चर्चा कीजिए, किसी युवा से पूछे भाई किसको वोट दोगे, तो सीधे कहता है अमित कुमार टुन्ना को देंगे। सारे युवा एकजुट हो चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के पथ पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद, जय भारत। अमित कुमार टुन्ना जिंदाबाद, टुन्ना जिंदाबाद, जय टुन्ना तय टुन्ना। बहुत बहुत धन्यवाद।